साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के काहल के 14वें कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ियों में हमने पारंपरिक खेती के नतीजों और उससे उत्पन्न स्थिति तथा मिट्टी की उत्पादकता, इसकी उर्वरता को बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों को समझने की कोशिश की। भविष्य में भी हम मिट्टी और इसके प्रबंधन से संबंधित विषयों को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम फसल प्रबंधन की ओर बढ़ेंगे। यह एपिसोड फसलों के पोषण प्रबंधन, विशेषकर प्रमुख पोषक तत्वों पर केंद्रित होगा। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों पर नजर डालें। अब हम मनुष्यों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को भी देखें। क्या ये लगभग एक जैसे ही नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं? क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारे भोजन से ही तो है। और अब जानते भी हैं कि हम चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, भोजन का प्राथमिक स्रोत तो वनस्पति यानी पौधे ही हैं। आइए कुछ रोचक तथ्यों को जोड़ने का प्रयास करें। आपने अपने बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि वाह क्या जमाना था, फला सब्जी या सलाद या फल, किसी और चीज में क्या स्वाद होता था, क्या खुशबू या कुछ और खास होता था, वो अब गायब है। अब वो बात कहां। वहीं दूसरी तरफ हम में से अधिकांश के पास आज पर्याप्त भोजन है, और पिछले कुछ दशकों में भूख से मौत का कम ही मामला सुना होगा। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकेंगे कि पिछले कुछ समय में तरह तरह की बीमारियों और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई। और इसका खास कारण यह होता है कि हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है। डॉक्टर से संपर्क करने पर विटामिन की गोलियां या पाउच लेने की सलाह दी जाती है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम जो भोजन करते हैं उनमें उन तत्वों की कमी है जो पोषण या स्वाद या गंध आदि प्रदान करता है, जिसके लिए हम उसे खाते हैं? इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती। पोषक तत्वों की अधिकता या कमी का पौधों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी लगभग एक जैसा ही असर होता है। इसलिए मानव स्वास्थ्य को सही तरीके से संबोधित करने के लिए सभी फसलों के उचित पोषण प्रबंधन पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि फसल उत्पादन में विभिन्न पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका क्या है, और उनकी कमी के लक्षण या मिट्टी में इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट है, और पिछली कड़ियों में हम इस पर काफी चर्चा कर भी चुके हैं। यह क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है, जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड का भी एक प्रमुख घटक है, जो प्रोटीन निर्माण का मूल आधार है। प्रोटीन के बिना पौधों का मुरझाना और फिर सूख कर मर जाना नाइट्रोजन की कमी का सामान्य लक्षण है। नाइट्रोजन की कमी मूल रूप से पहले निचले पत्तों में दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रमुख पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस सभी जीवित पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पौधे के अच्छे स्वास्थ्य और बीज उत्पादन के लिए जरूरी है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के आवागमन और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों के हस्तांतरण सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए फास्फोरस उत्प्रेरक का काम करता है। हमारे अधिकांश खेतों की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। हालांकि इसकी कमी को पहचानना नाइट्रोजन या पोटेशियम की कमी को पहचानने से अधिक मुश्किल होता है। फास्फोरस की कमी से विकास के दौरान पौधों का रंग असामान्य तरीके से बिगड़ जाता है, साथ ही बीज का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। तीसरा प्रमुख पोषक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम का मुख्य काम पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण और एटीपी के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा पोटेशियम पत्तों के रोम छिद्रों को खुलने और बंद होने में मदद करता है। पोटेशियम पौधों में सूखा एवं रोग रोधी क्षमता बढ़ाता है, पौधों को मुरझाने से भी कुछ हद तक बचा सकता है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों पर भूरे धब्बे या नोक का मुड़ जाना, पत्तियों के नसों के बीच पीलापन, कमजोर विकास और कम उपज आदि सामान्य लक्षण है। उचित पोषण प्रबंधन के लिए नियमित मृदा परीक्षण आवश्यक है, लेकिन फसलों पर दिखाई देने वाले सामान्य लक्षणों के आधार पर भी उचित उपाय किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर 1 टन अनाज उत्पादन के लिए लगभग 20 से 27 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 से 19 किलोग्राम फॉस्फेट और 24 से 48 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। जबकि दालों को अनाज की तुलना में अधिक फॉस्फेट और पोटाश, जबकि सरसों को दालों से थोड़ा अधिक नाइट्रोजन लेकिन काफी ज्यादा पोटाश चाहिए।
शोध के निष्कर्षों के आधार पर यह साबित हो गया है कि फॉस्फेट और पोटैश के उचित उपयोग से ही नाइट्रोजन के उपयोग क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इसलिए फसलों के संतुलित पोषक तत्व का उपयोग न केवल पौष्टिक भोजन का उत्पादन करने में मदद करता है, बल्कि मिट्टी की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में भी सुधार करता है। इसलिए फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन हमेशा मिट्टी की स्थिति और फसल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।